हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, तो इसकी बात करेंगे, है ना। ये भाई साहब जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है इसको पढ़ना। दो ही चैप्टर है जिससे एकदम भर के क्वेश्चन पूछता है। आप इंटीग्रेशन ले लीजिए, डिफरेंशिएशन है। अब क्या है ना कि जब डिफरेंशिएशन अगर सही से नहीं आएगा ना तो इंटीग्रेशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग किसको समझ लें, डिफरेंशिएशन। अब कितने बच्चों को क्या रहता है कि डिफरेंशिएशन में आइडिया ही नहीं रहता कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। वो जो है पिछले साल का क्वेश्चन पलट करके देखेगा तो तभी बात समझ में आएगी। तो शुरुआत करने से पहले हम सोचे कि एक काम करते हैं, इस बार जो 2025 में जो क्वेश्चन पूछा, करीब आपको ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन पूछा है ना। वैसे इसमें जो है आपको 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन रहता है, लेकिन इस बार टोटल 20 जो है ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो हम कहे पहले उसको ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एक जो है आइडिया भी हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जब भी जो है हम लोग क्या करेंगे, कोई भी गेस्ट पेपर हो या क्वेश्चन बैंक हो या फिर मान के चलो कोई भी बुक उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो एक नज़र बनी रहेगी कि इस टाइप के क्वेश्चन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, शुरू करते हैं। चलो, मैथमेटिक्स में एक चीज़ ध्यान रखोगे, जितनी बात बता रहे हैं ना, अगर उसको अच्छे से फॉलो किए तो हम लोग 100 तक पहुंच सकते हैं एकदम आसानी से। जो बच्चा पहले पढ़ चुका है तो वो तो आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट की जो है थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसका साल जो है उतने सही से नहीं चल पाया, मतलब बर्बाद किया है, तो वो भी अगर अभी से मान के चलो 2 मंथ यानी कि 2 मंथ अगर ध्यान दे देता है तो अच्छा खासा मार्क्स जो है वो गेन कर लेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अच्छा, जिसका आंसर तुम लोग को पता रहेगा ना उसका आंसर तुम लोग देते चलोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब बताइए इससे आसान क्या हो सकता है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में ये समझो कि बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन रहता है कि बोल रहा है कि log 5x का डिफरेंशिएशन कीजिए। अब बताओ log 5x का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। कि इतना तो हम लोग जानते हैं कि भाई log x का जो डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन, log x का। ये सब देखो, एक मरतबा अगर थ्योरी पता रहेगा ना, बेसिक जानते हो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/x के बराबर। log x का डिफरेंशिएशन अगर देखोगे तो वो कितना के बराबर होता है, 1/x के बराबर। ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले log का डिफरेंशिएशन होता है, फिर जो है हम लोग x का करते हैं, तो ये आ जाता है dx और बट्टे में dx, तो ये कट के तो 1 बन जाएगा। इसके हिसाब से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ log 5x और dx। तो पहले log का डिफरेंशिएशन करोगे, तो log का डिफरेंशिएशन करने में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी log के आगे टर्म लगा उसको बट्टा में लिख देते हैं, 5x। और फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 5x का। अब बताओ 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 5x का डिफरेंशिएशन ध्यान रखो, डिफरेंशिएशन में एक हम लोग कम करते चलते हैं, तो ये x हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 5। 5 से 5 कट करोगे, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी, फाइनल आंसर जो हम लोग को मिलने वाला है वो कितना है, 1/x के बराबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अब तो सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था, लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी आसानी से बनाया जा सकता है। अब इसमें देखो हम लोग को क्या करना है, लॉग की एक प्रॉपर्टी का यूज कर लोगे। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, सो ध्यान रखना। अगर मान के चलो लिखा हुआ है कि लॉग एक्स और इसका पावर n, तो ये जो पावर है ये उठ करके आगे आ जाता है। पावर को जो हम लोग क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n log x, ऐसे बनेगा। अब बताओ उस हिसाब से अगर इसको देखो तो कितना बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का पावर कितना है, 9। तो क्या इसको, ये 9 को हम लोग यहाँ आगे उठा करके लेकर के आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 9 log x dx। अब बताओ 9 जैसे वैसे रहेगा, कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, यानी कि 9/x आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, 9/x, क्वेश्चन नंबर सी। कितना बच्चा बोलेगा कि हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते, तो वैसे भी आंसर आ जाएगा डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो।
अभी बताएं कि log x का क्या होता है, तो log के आगे जो टर्म रहता है उसको आगे लिख देते हैं, और उसके बाद फिर x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 9x का पावर 8 आएगा। तो x के पावर 8 से x के पावर 9 को काटोगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, तो ये आ जाएगा 9/x, यानी कि सी ऑप्शन। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा ना इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया, अब इसको क्या करना। अब जिसको ये भी नहीं पता है कि sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, तो भाई मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए नहीं है, तब छोड़ दो तुम, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट देखोगे फॉर्मूला है ना, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना के बराबर होता है, 1 के। तो इसको अगर ऐसे ही सॉल्व कर लोगे कि हम लोग को पता है कि sec स्क्वायर एक्स और माइनस में टेन स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो यानी कि 1 हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1 का। और 1 जो है क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 के बराबर। क्या कोई दिक्कत। अब तुम लोग को लग रहा है कि भाई इतना हल्का हल्का भी पूछता है, बिल्कुल पूछता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन इसी बार का 2025 का ही क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं वो 2025 का ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये थोड़ा सा है, लिमिट का आइडिया होनी चाहिए भाई, इसमें लिमिट का आइडिया नहीं है क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसमें थोड़ा सा लिमिट का आइडिया होनी चाहिए। अब देखो लिमिट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इसको अगर हमको सॉल्व करना हो तो यहाँ जो देख रहे हो ये एक्चुअल में यहाँ होनी चाहिए था x टेंड्स टू a। तो लिमिट का वैल्यू जब पुट करोगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन तो ये तो रहेगा ही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट का वैल्यू जब पुट करोगे तो लिमिट हट जाएगा। यानी कि देख रहे हो कि x टेंड्स टू a है, यानी कि x के जगह पर हमको क्या रखना है, a रखना है। तो क्या बन जाएगा, x के जगह पर a रखोगे तो a का पावर n प्लस a का पावर n तो पहले से दिया है, और बट्टा में x के जगह पर a रखोगे तो a प्लस में a। एक तो होता है कि भाई इसको हम लोग सॉल्व कर लें कि कितना बन जाएगा, 2a का पावर n बट्टा में 2a, इससे ये कट जाएगा। इतना नहीं भी करते ना फिर भी डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, तो देखोगे जब भी हम x का वैल्यू पुट कर दिए तो x का वैल्यू पुट करने के बाद बताओ इसमें कहीं भी x तो है नहीं, तो अगर इसमें कहीं भी x नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा टर्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी देखे हो कितना होता है, 0 के बराबर। यहाँ भी अगर मान के चलो तोड़ करके लाओगे तो क्या बनेगा, ये भी कांस्टेंट ही है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, चलो। हाँ चलो, इनवर्स वाला जो है डिफरेंशिएशन सीखे होगे कि साइन इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का क्या होता है, कॉट इनवर्स का क्या होता है, तो ये सब जो हम लोग देखे होंगे। तो ये वाला जो है किस पर है, साइन इनवर्स पर है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। पहले से याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ समझ लो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो इनवर्स के आगे जो लगा हुआ है इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। अब चूंकि x है तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके आधार पर इसको देखो सॉल्व करके, यहाँ x के जगह पर कितना है, 2x है, तो इसका मतलब हम लोग को लिखना पड़ेगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं कितने का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। और फिर आगे डिफरेंशिएशन x था तो x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन जो है वो कितना के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आएगा, तो 2 जो है ऊपर रह जाएगा और बट्टा में आ जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसमें, 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी। क्या इतनी बात समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बहुत आसान है भाई, ये बहुत ही आसान है। कितना बच्चा तो आंसर दे भी दिया होगा कि क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। डायरेक्ट चलते हैं, देखो एक तो फॉर्मूला याद रखोगे कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x, कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहां से अगर देखोगे तो कितना बन जाएगा, अगर e के पावर x का ये अलग होगा डिफरेंशिएशन इसका,
तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ई का पावर एक्स प्लस, और यहाँ पर 2e और x है तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, 2e तो कांस्टेंट है तो ये तो जैसे वैसे रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 के बराबर, तो ये आ गया e का पावर x प्लस में 2e। देखो कौन सा है, e का पावर x और प्लस में 2e, तो ऑप्शन ही नहीं लग रहा है, कौन सा होनी चाहिए था। अच्छा, इसमें जो है सही से प्रिंट नहीं हो पाया होगा, यानी कि सही से जो है टाइपिंग नहीं हुआ होगा, लिख दोगे कोई एक ऑप्शन को जो है बना दोगे, आंसर क्या होनी चाहिए e का पावर x और प्लस में 2e, ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, भारी नहीं है, ध्यान रखो, देखने में लंबा चौड़ा है, भारी नहीं, बनाओगे तो ये बहुत आसान लगेगा, बट वही है कि थोड़ा बहुत जो है फार्मूला वार्मूला दे दिया है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी कुछ ऑप्शन था वो टाइप करने में नहीं लिखाया है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करके देखते हैं। देखो डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, x प्लस 2 जैसे वैसे लिखाएगा, कोई चेंजिंग नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 वैसे ही लिखाएगा, कोई चेंजिंग नहीं, और बट्टे में ध्यान से देखोगे कितना दिया है एक्स क्यूब और 8 दिया है, तो क्या इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 को जब 3 मरतबा गुना करोगे ना तो कितना आता है 8 आता है, तो इसका मतलब 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहां लगा दो तुम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहां लगा दो। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इनटू में होता है ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, माइनस में होता है ए बी, तो ए बी मतलब 2 इंटू एक्स, और प्लस में होता है बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखोगे दोनों सेम हो गया, और सेम हो गया तो कट करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बताओ 1 का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 के बराबर। देख रहे हो ना, देखने में लंबा चौड़ा है एकदम आसान। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, इसका आंसर दो तुम लोग, ये बहुत ही आसान है भाई, इसका आंसर तुम लोग दो, छोड़ दे, बनाएंगे छोड़ दे इसको, इतना आसान जो है। अब देखो डायरेक्ट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर पढ़े हो गए तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बट्टा में 2 रूट एक्स, ये कहा है कि 2 रूट एक्स का बताइए, अब इससे हल्का क्या होगा, तो 2 जैसे वैसे रह जाएगा, रूट एक्स का कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स, तो ये कट जाएगा, कितना बन जाएगा 1 बाई रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बट्टा में 2 रूट एक्स, ये तुमसे पूछा है 2 रूट एक्स का बताइए, तो 2 बाहर रहेगा, और रूट 2 कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो रूट एक्स का करोगे तो 1 बट्टा 2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बाई रूट एक्स आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ सी सही हो रहा है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला यूज होगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है तो इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, देखते हैं कौन सा लगता है इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि पता होगा कि 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2x का लिखवा ही देते हैं। देखो दो फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, इतना ज्यादा इंटीग्रेशन में यूज होता है मत पूछो, 1 माइनस कॉस 2x का, 1 माइनस कॉस 2x का, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x का, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक ध्यान रखना है 1 प्लस कॉस 2x का, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूला ध्यान रखोगे, बहुत ही ज्यादा यूज है, डिफरेंशिएशन में तो मान के चलो एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दिया, इंटीग्रेशन में तो कहीं भी आ जाएगा ये, तो इसलिए ध्यान रखना। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एंगल चेंज करेगा तो फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो देखो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कॉस 2x को देखो अभी लिखे हैं, क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं,
2 को बाहर निकाल लेते हैं तो कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मान कितना होता है पता है, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 के बराबर। तो ये 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये कितना बन जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2, और 2 जो है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन सब है, यही सब पूछता है। बाकी 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में जाओगे तो थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसके लिए जो है फिर अलग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान रहता है, इसमें तो मेरे ख्याल से और थोड़ा सा इसको लेवल बढ़ानी चाहिए, ये कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन पूछता है। अब बताओ इसमें क्या जान है। अब ये क्वेश्चन जो तरह कितना तो आंसर दे भी दिया होगा कि इसका आंसर कितना होगा, कितना इसमें लपटा गया होगा, कितने भाई साहब जो है वो इसमें लपटा गए होंगे। तब देखो इसका आंसर क्या होगा। डिफरेंशिएशन जब करने जाओगे तो यहाँ देखो 2 टर्म है, log x स्क्वायर और log a स्क्वायर। ये जो दिख रहा है ना, यही दिया है फंसाने के लिए, एक तरीके से समझे तो वो जाल है, वो दिया ही फंसाने के लिए, उसको पता है गलती वही करेगा। तो ये जो तुमको दिख रहा है ये कांस्टेंट है, इसमें तो कहीं x है ही नहीं, तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x स्क्वायर। और पता है log का डिफरेंशिएशन, log के आगे वाले टर्म को बट्टा में लिखना, अब फिर उसको जो है क्या करोगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर से एक एक्स काट दोगे तो 2/x आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, है ना। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का ऐसे ही सीखो, जितना शॉर्ट फॉर्म में हो जाए, जरूरी नहीं कि लिख करके एकदम बढ़िया से सजा सजा करके लिखें, कितना कुछ करोगे ऑप्शन ही टिक करना है, राइटिंग वीटिंग मैटर करता नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था क्या, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये भाई फॉर्मूला है पूरा, है ना। अभी जो है डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, टेन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये ना होता है। अब इसमें 2 लगा दिया कि 2 टेन इनवर्स एक्स का बताइए, ये तो पहले समझ रहा है कि बुझ रहा है कि जो है कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इतना हल्का पूछेगा, है ना, इज्जत पे नहीं पड़ जाएगा कि पढ़े इतना भारी भारी पूछ दिया इतना हल्का हल्का, तो इसको बोलते हैं इज्जत पे पड़ जाना, कि अपनी इज्जत पे पड़ रहा है ये, थोड़ा और लेवल बढ़ानी चाहिए था। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ये तो जो 11th में जो चलता है ना, जो बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन कराता है, बहुत सब उल्टा देगा इसको, इतना आसान क्वेश्चन है। अब बताओ इसको क्या कर सकते हैं। ई के पावर एक्स का भी पढ़ाए कि एक बार जैसे वैसे उतरता है, इसको अच्छे से लिख देते हैं एक बार। जब जाओगे ई का पावर एक्स और इसका स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने, तो ये क्या करेगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर एक्स। अब फिर ये जो पावर लगा हुआ है ना एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ता है, फॉर्मूला में हम लोग नहीं लिखते हैं कि चूंकि एक्स है और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, एक्स का स्क्वायर है, तो एक बार तो जस का तस उतरेगा, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बार जस का तस उतरेगा, और उसके बाद पावर का डिफरेंशिएशन तुमको करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कितना बन जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा ई का पावर एक्स स्क्वायर और इंटू में 2x। कौन सा दिख रहा है, या 2x को आगे लिख दिया है, 2x ई का पावर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ रहे हो, एकदम बेसिक इंटीग्रेशन, मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन है, ज्यादा हार्ड वो बना नहीं रहा है, हार्ड बनाए तब ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन। अच्छा इसका क्वेश्चन जो है टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसका क्वेश्चन आपको शायद के इसका क्वेश्चन इस टाइप से था, वो हम लिख देते हैं, x2 यहाँ भी x और यहाँ भी x, इस टाइप से था क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन करना था। तो इसके लिए आपको आनी चाहिए डिटर्मिनांट, ये क्या है डिटर्मिनांट का फॉर्मेट है। डिटर्मिनांट को सॉल्व करने का देखो क्या तरीका होता है, पहले हम लोग इसको गुना करते हैं, अब बताओ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यह भी डिटर्मिनांट सॉल्व कर रहे हैं ना कि डिफरेंशिएशन,
डिफ्रेंसिएशन तो पहले इसको सॉल्व करने के बाद होगा। तो x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2x। अब अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना बनेगा 2x, और 2x में से एक ही x है तो हट जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2x माइनस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर थोड़ा था जो चैप्टर से जो है अलग चैप्टर से क्वेश्चन उठा करके दे दिया था, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये भी लिमिट का क्वेश्चन है, ये भी लिमिट का क्वेश्चन है। इसमें कितना बनेगा देख लो। अगर हम लोग लिमिट इसके अंदर पुट कर दें, अभी बताएं कि लिमिट का क्वेश्चन है तो तुम लिमिट में जो दिया है, यहाँ दिया हुआ है कि जो n टेंस टू है वो कितना है 1 के बराबर, तो n की जगह पर अपने को 1 रखना है। तो यहाँ n है तो n की जगह पर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 1 माइनस में 1, सॉरी x का पावर 1 माइनस में 1 बट्टा n के जगह पे 1 रखना, ध्यान रखो। तो n का जगह पे 1 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा 1 और प्लस में 1, कुछ इस तरीके से चलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 और बट्टा में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ये समझ रहे हो कि नहीं। देखो लिमिट का क्वेश्चन जब भी देगा तो तुमको क्या करना है, जो लिमिट का वैल्यू दिया उसको पुट करो उसमें। तो लिमिट का वैल्यू जब ये पुट करोगे तो देखो n टेंस टू 1 है, मतलब n की जगह पे 1 रखना है, तो x का पावर 1 होगा, 1 तो जैसे वैसे रह जाएगा, n की जगह पे 1 रख दोगे तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, x का पावर 1 x ही होता है माइनस में 1। अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा ये x बाई 2 अब माइनस में 1/2। अब करो डिफरेंशिएशन इसका, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x हट जाएगा तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ पा रहे हो। ऑब्जेक्टिव को ऐसे ही जो है सॉल्व करने की आदत डालो, इसमें ज्यादा नियम कानून लिखने की जरूरत नहीं है, कितना भी सजा के लिख दोगे ना मार्क्स तुमको ऑप्शन ही टिक करना पड़ेगा और मार्क्स जो है तुमको 1 ही मिलने वाला है। सब्जेक्टिव में रहता है कि थोड़ा सा फ्रेश लिखे तो ज्यादा अच्छा है। चलो ये इसमें थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बनानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ऐसा होता है ना, देखो एक रेंज बनानी चाहिए, जैसे मान के चलो 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन में इस तरीके से करनी चाहिए कि भाई 50% जो है इजी थोड़ा डालना है और उसके बाद थोड़ा सा जो है उसको बढ़ानी चाहिए ताकि अच्छे बच्चे को फायदा हो। अब इसमें थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखो क्या बनेगा। अगर मान के चलो लॉग ए और बेस बी दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेम बेस लेकर के अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो सेम बेस, कुछ भी लेना है बट बेस सेम होनी चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। बेस खाली सेम लेना है, ये ध्यान रखना है। तो ए अलग हो गया बेस ई है, बी अलग हो गया बेस ई है। वही तरीका यहाँ अपना लेंगे कि लॉग इस तरीके से देखो लिखा हुआ है ये x3 है ना, क्वेश्चन में भी उसी हिसाब से जो है लिखा था, और उसके बाद इनटू में दिया हुआ है log 3। अच्छा, और यहाँ पर ये चीज नहीं है, ध्यान रखो यहाँ पर कितना है x, तो log 3 और कितना है x। अब इसको क्या करना है सो देखो, इसको जब तोड़ोगे, ये वाले इस टर्म की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ही लिख रहे हैं, तो इसको अभी बताएं कि सेम बेस लेकर के अलग अलग कर सकते हो, एक्स ई log 3e इंटू, इसको अलग अलग करोगे तो log 3e सेम बेस लेकर के log x e। अब बताओ इससे ये कटेगा और इस वाले से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 आ जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 के बराबर। समझ पा रहे हो। यहां पर ध्यान रखना वो मिस्टेक था, वहां 3 और 3 नहीं होनी चाहिए था, 3 और x होनी चाहिए था। अगले क्वेश्चन पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 16, तो ये तो जो है पहले क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है ना। लॉग वाला देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन से इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अब इसको जो है बार बार अपना क्या एक्सप्लेन करें, डायरेक्ट याद रखो कि लॉग का डिफरेंशिएशन करना है
तो आगे वाला टर्म जो भी दिया है उसको बट्टा में तुम कर दो, जो भी आगे का टर्म दिया है उसको क्या करना है, बट्टा में लिख देना है, और फिर इसका अलग से फिर तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के पावर 100 का। ध्यान रखो ये जो डिफरेंशिएशन लिखे हैं ये लॉग का लिखे हैं, अब लॉग के आगे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन x का पावर 100, ये कितना बन जाएगा 1/x का पावर 100 है, इंटू में 100 और इंटू में x का पावर कितना आ जाएगा, एक घट जाता है डिफरेंशिएशन में, पता है एक घटता है तो 99 आएगा। इससे बताओ इसको काट दोगे तो एक x नहीं बच जाएगा, तो ऊपर में 100 आ गया और बट्टे में कितना आ जाएगा x, तो 100/x, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ रहे हो? इस टाइप से आप देखो जब भी क्वेश्चन बनाओगे ना, चाहे वो कोई सा गेस्ट पेपर लोगे या मान के चलो किसी क्वेश्चन, या हम लोग जो है खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन सब पे नजर रखना, एक ध्यान रहेगा कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन सब जो है बार बार पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, इस पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं सॉल्व करके। देखो या जिस बच्चा जो बच्चा को पता है तो वो अपना आंसर निकालो, देखो कितना बनेगा। क्वेश्चन अपने को दिया है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब एक तो ये फॉर्मूला होता है, बट फॉर्मूला पे हम नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो x है इसको हम लोग टेन थीटा साइन थीटा मान लेते हैं, x को हम लोग क्या मान लेते हैं साइन थीटा। तो बताओ x अगर साइन थीटा है तो थीटा कितना होगा, तो थीटा लिखोगे तो साइन दूसरे साइड पे जाएगा, और साइन अगर दूसरे साइड पे जाएगा ना तो उसमें इनवर्स लग जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स x बन जाएगा। इसकी भी हमको आगे जरूरत पड़ने वाली है। x इक्वल टू साइन थीटा मानोगे तो थीटा क्या बनेगा साइन इनवर्स x। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, अब अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2x को हम लोग क्या मान चुके हैं साइन थीटा, रूट के अंदर रह जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो आगे कितना बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखो यहां से कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब ये डायरेक्ट लिखेंगे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर अगर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, कितना बनेगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हम लोग को पता है किसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। अब बताओ साइन इनवर्स है, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी कि अगर साइन इनवर्स है और बगल में साइन लिखा हुआ है तो दोनों हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा 2 थीटा बच जाएगा। अब बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ 2 और इनटू में थीटा का मान रख दो, थीटा का मान कितना है साइन इनवर्स एक्स। और ये क्वेश्चन अभी कुछ ही देर पहले देखे हैं कि अगर 2 जैसे वैसे ऊपर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/x², यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन जो है, इसको सही से ये इस ऑप्शन को 2/√1 माइनस x², ये सही हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? ये टाइपिंग मिस्टेक था, इसका ध्यान रखोगे तो जो अपना आंसर निकल जाएगा वो कितना बनेगा 2/√1 माइनस x², यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। ऐसा तो अभी बताएं डिटर्मिनेंट वाला कि पहले आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 4x बताएं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में हम लोग पहले इसको गुना करते हैं, तो 4x और माइनस 15 को 4 से गुना कर दो तो 60 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x का 4 होगा, x हट जाएगा, और 60 कांस्टेंट है तो क्या होगा 0, तो 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या करना है, देखो अभी देखे हैं कि e के पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e के पावर x का जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं एक बार जस का तस उतार देते हैं, मतलब जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उतार देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं है, और उसके बाद जो भी e के पावर में दिया रहता है फिर से उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये बन जाएगा e का पावर 3 और माइनस में 2x,
यहाँ देखोगे तो 3 कांस्टेंट है तो 0, -2 और x का कितना हो जाएगा 1। 0 - 2 कितना बन जाएगा -2, तो -2 e का पावर 3 माइनस में 2x। देख लो कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ये टोटल का टोटल क्वेश्चन ध्यान रखोगे इस बार पूछा है 2025 में। ये लास्ट क्वेश्चन है आज, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर दो सब लोग, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो तुमको दो चीज का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक तो करना पड़ेगा तुमको cos पाई x दिया है प्लस sin पाई x दिया है, तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन। अब पाई x है तो क्या होगा पाई x। इतनी बात समझ रहे हो, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, पाई x है तो पाई x, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पाई x का, प्लस यहाँ डिफरेंशिएशन कर दो पहले तो साइन का हो जाएगा cos, पाई x है तो पाई x, और फिर से पाई x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर से किसका डिफरेंशिएशन करोगे पाई x का डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन पाई एक्स। देखो पाई है x है तो पाई कांस्टेंट होता है और x का कितना होगा 1। यहाँ पर cos पाई x और यहाँ भी पाई अलग रहेगा और x का कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें से पाई कॉमन ले लो। अब प्लस वाले को पहले लिखो, पाई कॉमन लेकर के प्लस वाले को पहले लिखो तो क्या बन जाएगा cos पाई x और माइनस में साइन पाई x, इतना आ जाएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक ही हुआ होगा, 1 मिनट। टाइपिंग मिस्टेक ही हुआ है, तो इसका ये आंसर बनेगा। एक्चुअल में क्या था ना कि जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में ही टाइपिंग मिस्टेक था। उसमें क्या ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, ध्यान रखोगे ये ऑप्शन आएगा। इसमें क्या किया था ना कि यहाँ x नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है पाई है, तो ये तो और आसान हो गया ना भाई। साइन पाई है तो x नहीं लगा तो ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 होता है। और अभी निकाले हैं कि cos का क्या बनेगा माइनस साइन पाई x है तो पाई x, और इंटू में कितना बनेगा फिर पाई आएगा तो माइनस पाई साइन पाई x। कौन सा आंसर हो जाएगा माइनस पाई साइन पाई x। चलो अच्छा ही है, मिस्टेक होने से एक चीज हो गया कि चलो अगर उस टाइप से क्वेश्चन दे दे तो कैसे बनाना है। और ये जो क्वेश्चन था जिसमें x नहीं था तो इसका 0 हो जाएगा और इसका निकालोगे तो इतना आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। खाली क्या करो कि जो भी पढ़े हो ना डिफरेंशिएशन में, जो भी पढ़े हो उसका बार बार रिवीजन करो, फार्मूला को अच्छे से याद करो। उसके बाद एप्लीकेशन पे मेन ध्यान रखो कि फार्मूला हमको यूज कैसे करना है, ठीक है। और अभी से अगर 2 महीना एकदम लगातार जो है मेहनत करोगे, लगातार जो है हम लोग का वीडियो आएगा ही, उसी को देखो बढ़िया से जो है प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत पड़े तो बताओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे देंगे हम। और लगातार जो है मेहनत करो, 2 महीना भी मेहनत करोगे ना तो अभी भी जो है जो बच्चा पहले पढ़ा है तो वो तो आराम से 100% स्कोर कर सकता है। जो नहीं पढ़े हुआ है तो वो भी बहुत ही करीब पहुंच सकता है, ठीक है। अगर कोशिश करो तो ये भी पहुंच सकता है वहां तक, बट इसके करीब जाया जा सकता है। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। बाकी बात जो है आज क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।